कर रहा है, जाओ। ये गर्म नहीं है, ठंडा पानी है। तो ठंडा पानी में चावल का आटा जो है हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब गर्म पानी में आप थंडा पानी में चावल पकाकर काय का सुरू है। हमारे ये मैडम देख रही चावल का आटा बना रही, कौन का बना रही है रेसिपी। चने दाल के काय पापड़ के बना रही। तो आप यूट्यूब पर काय जाकर के कर सकते हैं। ये सारे भी पापड़ रेसिपी, पापड़ रेसिपी देख रही हमने बहुत सारे वीडियो काय डाले, के चटनी बना के डाली हुई, चावल के। आटा बना के डाली। मोबाइल में टीवी पे खाओ। आप सर्च करके भी इतनी सुबह सुबह यही काम है बस, तो आप रेसिपी देखना बस और रख देना। वीडियो पूरा देखना। आपको अधूरा वीडियो देख के पापड़ बनाएंगे। बनाए कुछ नहीं, बस रेसिपी देख के और रख दो। इसके लिए आपको बनाने हैं तो कोई भी वीडियो अच्छा है। बना बना कर बस बनाती नहीं ना तो ये अच्छा है। बना बना कर खिलाएंगे ना तो ये इनका जो है ना दिमाग अलग चला जाता है, इसीलिए वो नहीं खिलाती। अच्छा है भाभी, कुछ मत खिलाओ इनको। तैयार होता है। ज्यादा कुछ खिलाओगे ना तो चला जाएगा। चल तो बना ले, बना के पहुंचा दे। चावल हाँ? पापड़ बना के पहुंचा दे। भी नहीं मिलेगा मुझे, पूरा कुत्ता नहीं है। अरे मैं दे दूं। चलो योगाचार्य जी को आमंत्रित करो, सुबह समय हो गया। योगाचार्य जी है कौन? मुकेश भैया योगाचार्य जी है हमारे आज के युवा। अरे है? मैं कौन हूँ भैया? जुड़ गए हमारे योगाचार्य जी। जुड़ गए, आमंत्रित करो। अरे हाँ, अब श्रीकांत जी आप अब ओम प्रणाम। और आपने गूगल फॉर्म भर दिया क्या? बंद कर लगा। करो थोड़ा सा। चलो करो। मुकेश भैया हाँ। आप थोड़ा सा बंद करो ना, 1 मिनट मुझे श्रीकांत जी से बात करनी है। अरे तो बंद मैं क्या करूंगा, करी नहीं रही बनता, मैं सुने जब तो कोई की। तुम तो चुप चुप हो थोड़ा सा। श्रीकांत भैया कल हमने चर्चा कर ली, तब आप नहीं थे। तो हम ये कह रहे कि आप कह रहे थे ना कि हमें जगह पर है, अब उत्सव हो रहा है, तो आपने गूगल फॉर्म भर दिया था। आपका नंबर नहीं है मेरे पास। आपका माइक ऑन करिए ना, माइक ऑन करिए ना श्रीकांत भैया, माइक ऑन करिए ना। आवाज नहीं आ रही है। अब मेरा जी भाई साहब, हम आपको बता दें, अब वो प्रतीक जी हैं और हमारे यहाँ से नागपुर से नेहा जी हैं और हमारे यहाँ से डॉक्टर दुबे सर है। तीनों ने कल रिजर्वेशन करवा दिया। हेलो। बहुत बढ़िया। हाँ ओम दीदी। हाँ जी ओम बोलिए। नहीं, मेरा 7756 क्या है नाइन मोबाइल वन नंबर? नाइन हाँ, कौन सा नंबर है? मतलब क्या क्या डिसाइड हुआ, कहाँ करना है कहाँ नहीं? हरिद्वार को करना है। अच्छा। हाँ तो अब आपको आज नहीं, चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया जाएगा। अब आप चैट बॉक्स का जो गूगल फॉर्म है आप भर के सबमिट कर दो, वो डायरेक्ट हरिद्वार पहुंचेगा। और आप में उसमें फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, कब आना है, कब जाना है, कहाँ पर आना है, आपको क्या क्या है, वो सब उसमें जानकारी है। वो गूगल फॉर्म आप भर दीजिए। और आप कहाँ से है श्रीकांत भैया? मैं मुंबई डोंबिवली। मुंबई से है क्या? जी। अच्छा ठीक ठीक। आप दोनों भी आ सकते हैं। आपके आने की इच्छा है ना 1 तारीख को? 1 तारीख को मतलब वहां पहुंचना है 1 तारीख को?
हाँ 1 तारीख को पहुंचना है। मतलब यहाँ से 30 दिन का तारीख को कार्यक्रम है, निकले। 4 की वापसी। कितने दिन का? 2 और 3 का कार्यक्रम है, अच्छा, 1 तारीख को वहां पहुंचना है। पहुंचना है। ठीक है, मैं रिजर्वेशन देखता हूँ। आप मेरा फॉर्म भर देंगे दीदी? मैं अरे डिटेल दे फॉर्म आप ही भर सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। भर क्या सकता है है? उसमें, आधार कार्ड भी है, आधार नंबर भी है ना, आपका मोबाइल नंबर है, आधार है, और बस ज्यादा कुछ नहीं है, नाम ठीक है, है। मैं देखता हूँ, नहीं जमा तो मैं डिटेल आपको भेज देता हूँ आपका नंबर सेव ठीक है, करके। हाँ नहीं जमा तो फिर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। जी 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 जी। ठीक है, ओके। ठीक है, अब मुकेश भैया, अब हमारे योगाचार्य जी को आमंत्रित करिए, क्योंकि मैं आप थे ना कल रिजर्व चर्चा में, इसलिए मैंने अभी आप देखा तो आपने कहा था ना कि हाँ, हमें उत्सव में आना है, तो इसलिए मैंने चर्चा को आगे बढ़ाया। मुकेश भैया गायब हो गायब, गए। चलिए कोई बात हाँ बहने चलो। नहीं, चलिए मैं जी आमंत्रित। ओम सदन को हाँ नमन। बोलो जी बोलो ओम सदन को बोलो, हाँ नमन। करना है। है। दादू जी। ओम जी सभी को। ओम। ओम ओम। चलिए, कौन है योगाचार्य जी, कौन है अपने? अरे वाह, लिंक नहीं देखी भैया, कैसे हो नहीं हमारे लिस्ट तो देखी ना मैंने, वही तो बोल रहा हूँ। दादू जी है दादू जी। चलिए, सभी को ओम शादर प्रणाम। दैनिक योगाहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे दैनिक योगाहार क्लास दैनिक योगाहार कार्यक्रम में आज 1083वां दिवस है, और आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, जी ओम। पतंजलि किसान समिति जिला नर्मदापुरम प्रभारी नर्मदापुरम। तो आदरणीय गुरुजी, आप सही सम्मान मंच पर आमंत्रित है, आप आइए और आज का शास्त्र प्रारंभ कीजिए। ओम। जी ओम। सदन को नमन। समस्त साथी जो उपस्थित है वो सब अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। जो जिस आसन को पे अच्छे से बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं। और सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुवन्दना। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरु कृपा। इस प्रकार हमने परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। अपने जो है विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया और अपने गुरुदेव का वंदन कर अब हम परम पूज गुरुदेव और आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम
यॉगिंग जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएंगे। यॉगिंग जॉगिंग। आइए साहब, यॉगिंग जॉगिंग के लिए खड़े हो जाए। अपनी जगह पर जो है, सर्वप्रथम हम थोड़ा अपने शरीर को स्ट्रेच कर लें। तो ये ताड़ासन, गहरी लंबी सांस लें और खींचे। तिर्यक ताड़ासन में चलिए, अब हम योगिक जॉगिंग करेंगे। दूसरे, अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं और पैरों को पीछे। प्रयास करें कि हमारे हिप पर लग जाए। जो जितना कर सकते हैं उतना करें। तीसरी आवृत्ति है इसकी। पैरों को ऊपर उठाइए। चौथी, दोनों पैरों को बिल्कुल समानांतर रखें पंजे, और धीरे से घुटने झुकें। और मध्य तक जाइए। और फिर पूरा अगले, दोनों पैरों में अंतर लगभग, और दोनों हाथ सामने, और इस तरह से। और अब जो है आप सीधे बैठ भी सकते हैं। ये पैर को, ये जो पैर रहेगा वो सीधा रहेगा।
दूसरे पैर पे हम बैठ जाएंगे इस तरह से। थोड़ा थोड़ा रुके तो तनाव आएगा, तनाव को महसूस करें। शरीर पर दबाव को महसूस करिए, और ये सामने मतलब जितना हो सके कमर को सीधी रखें। ये अगला जो है, एक पैर आगे दूसरा पीछे, सीना तना हुआ, सामने देखें, पीछे का पैर बिल्कुल खिंचा हुआ। देखिए जितना पैर पीछे का सीधा रहेगा और सीना तना रहेगा तो आपके शरीर पर दबाव महसूस होगा। सांस भरी हुई, सीना तना हुआ। चलिए अगला जो है, आगे झुकते हुए सांस को खाली करेंगे, पीछे लेते हुए सांस भरेंगे, पूरा पीछे तक जाइए और आग छोड़ते हुए आगे। अब जो है हम बाएं हाथ को सीधा खड़ा करेंगे और दाहिनी ओर झुकते जाएंगे, जितना झुक सकें। झुको, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सब लोग देख रहे हैं मगर आप नहीं देख रहा है। कौन नहीं देख रहा? ये लीजिए इस तरह से। आप क्या करिए, आपका मोबाइल जो है ना योगाचार्य जी, थोड़ा दूर रखिए, दूर पूरे दिखने चाहिए, दूर और दूर। हाँ, और थोड़ा दूर करे, और दूर करे। योगाचार्य जी पलंग पे करते हैं इसलिए। अरे भैया कहाँ पलंग पे है, चलो थोड़ा नीचे, मोबाइल को नीचे करो ना, नीचे रखो ना मोबाइल, थोड़ा ऊपर हो गया क्या आपका? हाँ हाँ, नीचे रखो। अभी नहीं, ऊपर ही दिख रहा, फैन दिख रहा, फैन बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। आपको कहाँ रखूंगा? जमीन को टच कीजिए, जमीन को। अब हाँ, अब दिख रहा है, अब दिख रहे हैं, बढ़िया। अब जो है अगला है त्रियक। सत्रह, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब जो है सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और अब हम करेंगे पीटी। पीटी शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से हमने पीटी कर ली। अब हम जो है त्रियक डांस करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा सांस फूल रही है, उसको नॉर्मल कर लें। सूर्य नमस्कार। एक अपने क्रिया जो भी हम पोज बना रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, उसको शरीर पर महसूस करेंगे कहाँ क्या हो रहा है। सूर्य नमस्कार। 1 2 पीछे झुकें। देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव आ रहा है। उसका विपरीत फोर्स है आगे झुकना। 3 2 में हम पीछे झुके, 3 में हम आगे झुक रहे हैं। इधर दूसरी तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ रहा है। 4 ये जो है इस तरह से आप गर्दन को सामने देखेंगे और ऊपर की ओर। अब आप देखेंगे हमारा मुड़ा हुआ है, एक पैर पीछे की ओर खिंचा है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल खिंची हुई है। 4 पर्वतासन। इसमें एड़ी को जमीन से लगाना है, तभी हमारी पिंडलियों पर खिंचाव आएगा। अब हमारे दोनों पैर पर खिंचाव पड़ रहा है। हमें नाभि की ओर देखना है। 6 साष्टांग प्रणाम। ये कमर उठी हुई, दोनों हाथ साइड में। भुजंगासन।
खींचिए अपने रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर खींचिए, सामने देखो। पर्वतासन। अब हमारा दाहिना पैर आगे आएगा और फिर से हमारा बायां पैर पीछे खिंचा हुआ रहेगा। ऊपर की ओर देखेंगे, दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए हैं और हम अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करें। 11 पीछे की ओर झुक जाएं और 12 प्रणाम आसन। इस तरह से हमने 12 आसन का अभ्यास किया। प्रत्येक अभ्यास एक दूसरे का काउंटर है, यानी जिस तरह हम आगे झुकते हैं तो उसके दूसरे अगले आसन में हमको उसके विपरीत झुकना होता है। फिर से एक बार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पोषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारिचे नमः। ओम पोषणे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार हमने मंत्रों के माध्यम से भी सूर्य नमस्कार किया। अब हम जो है आसन की ओर चलेंगे। चलें, थोड़ा अपनी सांसों को नॉर्मल करें।
और सर्वप्रथम हम जो है मधुमेह के लिए की जाने वाली आसनों का अभ्यास करेंगे और इन आसनों को भी आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे और हमारे शरीर पर पड़ने वाले दबाव को महसूस करेंगे। तो सब लोग वज्रासन पर आ जाएं। वज्रासन पर आने के बाद अपनी मुट्ठियों को जो है नाभि के पास लगाएं और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं और इसमें महसूस करें कि हमारे शरीर पर दबाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है। आप लगभग 30 से 50 तक यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। सामने की ओर देखेंगे। वापस आप देखेंगे कि हमारे जहाँ पेनक्रियाज है उस पर दबाव पड़ रहा है। एक बार पुनः करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, सांस को छोड़ते हुए आगे झुक जाएं और सामने देखें। फिर यहाँ पर आप कपालभाति करें और अब 60 तक ले जाइए अपनी कपालभाति गिनती के और अपने शरीर पर महसूस करिए हमारे शरीर में क्या हो रहा है। ये 60 पूरे हुए। वापस आइए। देखिए हमने केवल 2 बार ही इस अभ्यास को किया, परंतु 2 बार में ही हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक किसी चीज पर दबाव डालते हैं। अब इसका दूसरा पोज करेंगे। बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ ऊपर, गहरी लंबी सांस लें, पेट को अंदर की ओर खींच लें और पुनः झुक जाएं।
वापस एक बार और करें। दाहिने हाथ की हथेली को रखें, बाएं हाथ ऊपर। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। इस तरह से हमने लगभग 3 मिनट में से भी ज्यादा समय लेकर के इस क्रिया को किया। अब हम आगे चलेंगे वक्रासन की ओर। एक पैर लंबा कर लें। दूसरा, ये भी मधुमेह के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें भी हम लगभग 30 स्ट्रोक पीछे की ओर लगाएं और पूरे शरीर को इस प्रकार से खींचे कि वो निचोड़ जैसे जाए, कपड़ा निचोड़ रहा है ऐसे नीचे जाए। पीछे की ओर देखिए। वापस दूसरे पैर से। वापस इस तरह से हमने जो है एक आवृत्ति की, एक आवृत्ति और करेंगे और पूरा दबाव आप अपने शरीर पर महसूस करो। दूसरी तरफ वापस। और यहीं से अब हम गोमुख आसन की ओर चलेंगे। ये पूरा आप
शीना को बाहर निकालिए, थोड़ा समय दीजिए, महसूस करिए क्या हो रहा। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ दबाव पड़ रहा है, हमको स्वयं को पता नहीं चलेगा और हम मशीनवत करते जाएंगे। जब हम जल्दी जल्दी किसी क्रिया को करते हैं तो हमारा शरीर मशीन के समान, क्योंकि हम अभ्यस्त है तो करते रहता है, पर हमको कुछ पता नहीं चल पाता है। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। भरिए, लंबी गहरी लंबी सांस लो, पूरे ऑक्सीजन को हमारे शरीर में भरने का प्रयास करें। नीलम मैडम बता रही थी, जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है वहीं पर जो है कैंसर सेल बढ़ने लगते हैं। इसलिए हम जिस पोस्ट में भी हों, उसको जो है जो गहरी लंबी सांस लें, तो जहां पर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, ब्लड का सर्कुलेशन वहां नहीं हो रहा, वहां पर होने लगेगा। गहरी लंबी सांस लीजिए, ब्लड में घुलकर ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी, आपके सेल जो है जीवित होंगे। अब मैं आपको विश्राम 2 मिनट में थोड़ा सा मधुमेह के संबंध में जानकारी देना चाह रहा हूं। आप अपना गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सुनेंगे। मेरे स्वयं के रिश्तेदार मेरे मामा जी हैं, उनकी HbA1c मधुमेह में एक टेस्ट होता है जो 3 माह का औसत आपको बताता है कि 3 माह में आपकी शुगर कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई। ये वो औसत जानकारी हमको 3 माह की देता है। जब वो मेरे संपर्क में आए और हमने उनका इलाज की बात सोची कि भाई चलो हम कहने लगे भैया शुगर हो गई है, तो हमने कहा चलो हम आपका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। और लगभग ये 1.5 साल पहले, मतलब 1.5 साल पहले की बात है। तो सबसे पहले पूना के वैद्य की एक दवाई हमने उनको खिलवाई। दवाई जो है उन्होंने लगभग 5 महीने खाई, और उससे 5 महीने बाद जब हमने, वो चूंकि महंगी दवाई होती है, तो 5 महीने बाद जब उनकी HbA1c हुई तो 8 से घटकर 6.5 पे आ गई। उन्होंने वो दवाई खाना छोड़ दी, परंतु फिर वह जो है मेडिकल के दवाई, पहले उन्होंने हमारे ये मधुनाशनी ली, कुछ दिन उन्होंने मधुनाशनी को खाया। मधुनाशनी खाने के बाद फिर उनको कुछ ऊपर नीचे शुगर होते रही, तो फिर जो है वो जो हमारे सरकारी अस्पताल होती है वहाँ से दवाई लाने लगे और खाने लगे उसका नियमित। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि और मुझे कंट्रोल, मीठा तो वो खा ही नहीं रहे थे, और मुझे कंट्रोल करना है। तो अभी 2 महीने पहले
बनखेड़ी में जो मेला लगा था उसमें हम गए तो वहाँ से ये जो है मिलेट्स हमने लिया है, कोदो कुटकी, और उनको दे दी और खा। अब उनकी शुगर इतनी डाउन हो गई कि बस शुगर कम होने लगी, शुगर कम होने लगी। अब उन्हें चिंता ये कि शुगर कम हो रही है। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उनको शुगर बढ़ाने की दवाई दे रहे हैं। शुगर जो है उनके, अब एक दिन यह स्थिति आ गई कि उनकी वो दवाई लेते जा रहे, डॉक्टर दवाई बदल के दे रहे, ये दवाई खाइए, ये दवाई खाइए। अब और वो जो हमारे नर्मदापुरम के मधुमेह के सबसे ज्यादा विशेषज्ञ माने जाते हैं डॉक्टर साहू, उनके पास गए, कहने लगे साहब आप जो दवाई दे रहे हैं मेरी शुगर इतनी कम हो गई। उन्होंने कहा कितनी कम हुई? तो कहने लगे मेरी शुगर तो 26 हो गई। अरे कहने लगे 26 में तो आदमी चल फिर नहीं सकता, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहने लगे सर ये मेरी रिपोर्ट है। तो कहने लगे नहीं हम नहीं मानते, आपकी मशीन गड़बड़ है। उन्होंने कहा मशीन लेके आइए। फिर वो रिपोर्ट ले गए, मशीन लेके गए, मशीन लेके गए, मशीन ठीक है, उनने चेक करी उतनी निकली, उनने चेक करी उतनी निकली। कहने लगे हाँ, अब आप जो है इसको छोड़ दीजिए। और पहले ही उन्होंने जब उनकी शुगर कम हो रही थी तो कहा भैया ये गोली रखिए और इनको आप चूसते रहिए, शक्कर खाते रहिए। अब वो शक्कर खा करके अपनी शुगर को बढ़ा रहे थे, शुगर को बढ़ा रहे। अब धीरे धीरे ये अब स्थिति हुई कि ना तो वो शुगर की कोई दवाई ले रहे हैं, ना कम लेने की ले रहे हैं, वो मिलेट्स की भी उन्होंने वो सब छोड़ दी, और अब बिल्कुल ठीक है। मतलब जो हम अभी कह रहे हैं कि शुगर लाइलाज है, बिल्कुल भी यदि हम योग करेंगे, दवाइयों का ठीक से उपयोग करेंगे तो शुगर बिल्कुल ठीक होती है। सारी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं रिपोर्ट अपने इसमें भेज सकता हूं। मैंने उन जो उन्होंने रिपोर्ट की है उनकी सबकी जांच करवा ली, उनकी फोटो मैंने खींच के रख ली है। तो ये जो बातें हैं कि शुगर ठीक नहीं होती, ये सब अब हम इसको क्या कहें कि सर दवाई कंपनियों के फंडे हैं क्या है, और वो फिर वही बात है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, परंतु व्यक्ति अभी भी है। और सारी रिपोर्ट है उन्हीं मेडिकल डॉक्टरों की रिपोर्ट है, कोई अपनी रिपोर्ट नहीं है। वही सब रिपोर्ट दे रहे हैं, वही सब जांचें कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने क्रियाओं को ठीक से करेंगे, अपने भोजन पर नियंत्रण करेंगे तो शुगर खत्म हो सकती है। शुगर कोई लाइलाज बीमारी अब मैं तो नहीं कहूंगा। शुगर जो मेन चीज काय से कम हुई वो बताओ आप, तो कि किस चीज से हुई ठीक? भैया देखो ये पूरे 1.5 साल की प्रक्रिया है, कोई एक चीज की मैं नहीं कह सकता। जो पहले हमने दवाई ली थी उनका ये कहना है कि आपके सेलों को ये रिलीफ करेंगे, और उसमें उन्होंने 5 महीने दवाई खाई है। इसके बाद उनकी जो शुगर है वो HbA1c जो होती है औसत कम हुई, यानी निश्चित रूप से फायदा उसमें हुआ है। फिर वो चूंकि महंगी थी तो बदल गए, नहीं खाई। फिर वो अपने इस पे चले गए, हमारे मधुनाश नहीं लेने लगे। फिर वो डॉक्टर के पास चले गए, परंतु परहेज वो पूरा करते रहे। और आज स्थिति ये है कि वो जब -26 भी आ गई तब भी वो चल फिर रहे थे। निश्चित रूप से थोड़ा परेशान तो हो रहे थे, पर आज बिल्कुल किसी तरह की कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ये कहा। और वो यहाँ के स्पेशलिस्ट ने, नर्मदापुरम के जो सबसे बड़े स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इस दवाई से एक दिन में अच्छी हो गई। मिलेट से हुई होगी, मिलेट से। हाँ मिलेट्स, उन्होंने 2 महीने मिलेट्स का उपयोग किया, ये भी सही है। और मतलब एक बात ये भी है कि कम होके 26 आ गई। 26 आ जाना है ना बहुत खतरनाक स्थिति डॉक्टरों की भाषा में, कि आदमी चल फिर भी नहीं सकता, हिलडुल भी नहीं सकता। और हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जिनकी शुगर कम हुई है
वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बोलना भी पसंद नहीं करते। ये भी स्थिति है। अशोक व्यास जी हमारे यहाँ आए बंबई से और इंसुलिन लेते थे। एक दिन उनको भोजन मिलने में देरी हो गई तो वो इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि वो बोलना भी नहीं चाह रहे थे और बिल्कुल बिस्तर पे जाकर के गिर गए, लेट गए। हम लोग घबरा गए, बाप ये क्या हो रहा। और जैसे ही उन्होंने भोजन किया वो तो बिल्कुल जैसे के तैसे हो गए। तो ये जो है स्थिति शुगर में हमने होते हुए देखी है, ये परेशान है। और हमारी श्रीमती जी जो है उन्होंने भी वो दवाई खाई, परंतु वो अब उनको एडिट हो गई है कि हमको एक गोली चाहिए ही चाहिए। बढ़िया सुबह दूध दलिया गुड़ खा रहे हैं और साथ में गोली भी खा रहे हैं और बढ़िया जीवन जी रहे हैं। अब उन्हें कोई जरूर होना उनको। ये तो इस तरह से कभी कभी हैबिट बन जाती है। बढ़िया स्वस्थ है, ना किसी चीज की कमी दिख रही शरीर में, ना कुछ, बढ़िया है, स्वस्थ है, चल रहे हैं, परंतु अब वो आदत बन गई कि मुझे गोली चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरह से कभी कभी मरीज की एक वो भी बन जाती है उनके मन में कि नहीं मुझे गोली चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर चलेंगे, जिसमें हम जो है पेट के बल लेट जाएंगे और मकरासन करेंगे। सबसे पहले मकरासन। चलिए एक एक पैर से मकरासन करें। और अभी मेरा एक व्यक्ति जिनको पैरालिसिस हो गया है उस पर उनको भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भी हम बता करके आए हैं कि भाई आप हर समय अनुलोम विलोम करें और थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करें। देखते हैं अभी 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम निश्चित रूप से इस सदन में आपको जानकारी देंगे कि उनको कितना फायदा हुआ है, कितना फायदा नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो है कुछ छोटे छोटे प्रयोग करते रहते हैं और उनका जो लाभ होता है, और यदि हमको लगता है कि वो सदन के लिए उपयोगी है तो हम सदन को उसकी जानकारी दे देते हैं। जिस तरह से जो एक साइनस की जो बहुत ज़्यादा परेशान बीमार थे उनके हमने वो साइनस या जो नाक बंद हो जाती थी वो भी ठीक करा। अब हम भुजंगासन की ओर चलेंगे। भुजंगासन इतना ही आए बस। ये हाथ पे कोई ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए, केवल हमारा सीना उठा हुआ रहे। ये वापस अब देखें, आप महसूस करो कि जो हमने लंबी सांस ली है ये ऑक्सीजन कहाँ तक, ये हमारे सीने को फुला रही है। वापस एक बार और। अब जो है यहीं से हम पूर्ण भुजंगासन की ओर चलेंगे। आसमान की ओर देखें। सांस छोड़ते हो वापस। त्रियक भुजंगासन। दाएं कंधे से बाएं एड़ी को देखिए। वापस बाएं कंधे से दाएं एड़ी को देखिए। ये सब क्या है आप देखो, आपकी रीढ़ की हड्डी पर प्रत्येक कशेरुका पर जो हमारे गुड़िया है उन पर जो है दबाव पड़ रहा है। जब हम करते हैं, जब देखिए
सीधा हम पूर्ण भुजंगासन करते हैं तो सारे के सारे पीछे की ओर दबाव पड़ता है, जबकि हम हमेशा आगे की ओर झुकते रहते हैं। अब इनमें जो है हलचल हुई, जब हम बाएं से देखते हैं तब उस तरफ यदि किधर भी दूसरे तरफ के कशेरुकों पर दबाव पड़ रहा है, और दाएं से देखेंगे तो दूसरी ओर के कशेरुकों पर दबाव पड़ रहा है। इस तरह से पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी समान हो जाती है, उसमें कहीं कोई विकृति नहीं रहती है। तो इस तरह से हम अब यहीं से हम जो है हम अभी जो है धनुरासन कर लेते हैं। धनुरासन कर लें। खींच दें पूरे शरीर को, जो जितना खींच सकते हैं। तो इस प्रकार जो है थोड़ा सा विश्राम कर लें। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आए, और दोनों हाथ को सीधे कर लें और एक एक पैर को उठाएंगे। अब इसको भी मशीनवत नहीं करें, धीरे धीरे ऊपर उठाएं और धीरे धीरे नीचे लाएं। एक, रुकिए, दबाव महसूस करिए। दो, धीरे धीरे वापस लाइए। दूसरा पैर उठाइए। तीन, पूरा खींचो ऊपर। चार, पांच, छह, नीचे का पैर भी सीधा रहेगा खिंचा हुआ, और ऊपर का पैर भी। सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब जो है इसी क्रिया को हम अपने शरीर पर ही देखेंगे। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बताओ आप लोग, जो हमने पहले की क्रिया की थी उसकी डबल हमने जल्दी जल्दी की है। कहाँ आपको दोनों में क्या अंतर लगा? कोई भी सज्जन जो हैं बताएं। दूसरी इसमें हाँ बोलिए, मैं माइक बंद करता हूँ। दूसरे इसमें थोड़ा जल्दी रिलीफ लगा कमर के पास के एरिया को।
जो हमने धीरे धीरे किया था उसमें क्या हुआ? उसमें थोड़ा अकड़न लग रहा था, तो दूसरे इसमें वो पूरा रिलीफ मिल गया। जो है हमको दबाव महसूस हो रहा था, है ना, हमारे शरीर में जो है खिंचाव महसूस हो रहा था, और जल्दी जल्दी करने में हमने मशीन वत पैरों को उठाया पटक दिया, उठाया पटक दिया, रिलीफ। तो जो हमने पहले प्रक्रिया की है वो क्रिया हमारे लिए शरीर के लिए लाभकारी है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। अब ये सदन जाने कि वो उनको किस में क्या अच्छा लगता है। जी ओम। माइक बंद कर दिया क्या आपने योगाचार्य जी? है तो मरकट आसन करिए जी, और इसमें भी थोड़ा रुकिए और शरीर को खींचिए। एक तरफ जमीन पर पैर लेटे होंगे, दूसरी तरफ अपनी गर्दन को दूसरी तरफ। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पेट पर जो है दबाव पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी पर भी और पेट पर भी। ये अब दोनों पैरों में अंतर कर लें, लगभग 1 से 1.5 फीट। दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के टखने पर, और बाईं ओर पैर लेट जाएंगे और सिर दाईं ओर। ये देखिए आप कहाँ अलग अलग खिंचाव पड़ रहा, शरीर पर जो खिंचाव है वो अलग अलग जगह पर पड़ता है, और यही सब हमारे रीढ़ की हड्डी को सेट करता है, और इससे हमारी कमर के दर्द में फायदा होता है, लाभ मिलता है। इन सब क्रियाओं के करने से हमारी हड्डियों में लोच आता है, नरम होती है, और यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो हमारी हड्डियां जो है कड़ी हो जाती हैं, और हम देखते हैं कि जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो जरा सा भी कहीं गिरे या कुछ हुए तो हम लोगों को जो है चोट लग जाती। तीसरा पोज, बाएं पैर को सीधा ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ की हथेली पर ले जाइए और बाईं ओर देखिए, ये इस तरह से। ये एक तीसरे पोज में और अलग स्थिति बनती है। वापस आप दाहिना पैर उठाएं, बाएं हाथ की हथेली के पास ले जाएं। अब देखिए कहाँ खिंचाव पड़ रहा आपके, महसूस करो, खिंचाव को महसूस करिए, और दाहिने हाथ की तरफ सिर देखिए। आप देखो कहाँ खिंचाव पड़ रहा। ये सब पैरों पर अलग अलग जगह पर इसके दबाव पड़ते हैं, कमर पर इसके दबाव पड़ता है, पेट पर पड़ता है। ये सारी चीजें जो है कहीं भी हमारे शरीर में निष्क्रियता नहीं रहती है, हर जगह हलचल हो जाती है। तो इस तरह से हमने आज पहले मधुमेह से और बाद में कमर दर्द से संबंधित आसनों को किया। अब 6:34 हो गए हैं। हम जो है थोड़ी देर थोड़ा सा विश्राम करें, फिर प्राणायाम की ओर चलते हैं। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आप बाएं करवट से लेते हुए बैठ जाएंगे। मेरा निवेदन यह है कि जो भी जिन व्यक्तियों की स्थायी कक्षा चल रही है या जो भी अनुभव आए हैं, वो अनुभव यदि हम
अपने सदन में बताते हैं तो उससे यह होता है कि लोगों को एक विश्वास हो जाता है और कौन को क्या परेशानी है इसमें उनको रिलीफ मिल जाती है। अब आप बैठ जाएं और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम हम केवल 3 मिनट करेंगे। ये निश्चित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है, परंतु गर्मी के दिनों में इस प्राणायाम को 3 मिनट ही करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और शरीर में गर्मी भी बढ़ जाती है। तो बहुत आराम से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। हम 40 बार यदि गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारे 3 मिनट पूरे हो जाते हैं गिनती से। क्रियापूर्ण का विश्राम। अब हम जो है कपाल भाती की ओर चलेंगे। कपाल भाती ये हमें लगभग 8 से 10 मिनट इस प्राणायाम को करना है। इसमें हमारे सदन के कोई भी सज्जन जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कपाल भाती प्रारंभ करें, गहरी लंबी सांस लें। ये 2 हैंड रेज है आदरणीय अनिल राय जी का और किन्हीं का। सर कुछ कहना आपको? जी मैं पढ़ू क्या? बोले। हनुमान चालीसा में बोलूंगा। ये ओके ओके ठीक पटेल है साहब, ठीक है। हाँ, नहा धो के आए वो बोलो। आपकी आवाज चली गई मेहरा जी। हेलो जी ओम, मैं ये कह रहा था आप नए व्यक्ति हैं, बोलना चाह रहे थे। हेलो। बोलने। जी ओम, सुनाई दे रहा है? नए व्यक्ति को बोलने तो फिर क्या दिक्कत है? जी हाँ, बोले ठीक सर, है। बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी
कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जने हूँ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनी अतु चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहज बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कभी को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांदी गए अजरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल मधुपर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई 200 बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय योगा हर परिवार की जय जय श्री राम जय जय श्री राम बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी 2 मिनट के लिए और कपाल भाती
बहुत ओम। सुंदर शंख ध्वनि भी हुई है। और अब कपालभाति को थोड़े तेजी से करिए। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। इस प्रकार हमने लगभग 9 मिनट तक ये कपालभाति के साथ में हमने जो है हनुमान चालीसा हमारे साथी ने पाठ किया, हमने उसका श्रवण किया। इस तरह से कपालभाति के बाद अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे, जो हमारी ऊर्जा है उसे ऊर्ध्व गति के लिए गहरी लंबी सांस लें। अग्निसार क्रिया। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम जो है थोड़ी 2 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलते हैं। अपने पैरों को फैला लें, सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलें। और सूक्ष्म व्यायाम में जो लाभ हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो हमारे घर का ही प्रयोग है, यानी हमारी श्रीमती जी का जो फ्रोजन शोल्डर जो हुआ और डॉक्टर ने कहा कि हम इसका ऑपरेशन करना होगा, हमने केवल सूक्ष्म व्यायाम और पूरे हाथ को धीरे धीरे ऐसे घुमा घुमा करके, ये सोचिए पूरा जो है हाथ अब तो 90% ठीक हो गया है, यानी अब वो चीज बची नहीं। तो ये जो है सूक्ष्म व्यायाम भी जो है वो, अब किसी के हाथ में मान लो झुनझुनी आ रही है, वो कुछ नहीं करेंगे, ये मुट्ठियों को बांधते रहे, खोलते रहे, मुट्ठियों को बांधते रहे, खोलते रहे, 10 बार, 20 बार, 100 बार, जितना वो कर सकते करते रहे। ये हाथ को इस तरह से करते रहिए। ये झुनझुनी, ये मसल्स में ढीलापन, ये सब खत्म हो जाएगा और आपकी स्किन पर जो है
इतने वर्ष बाद भी चमक खत्म नहीं होएगी। बुढ़ापे में भी आपकी स्किन जो है वो चमकेगी। जैसे उस दिन वो नीलमा बहन जी बता रही थी कि जो है आपके शरीर के कोशिकाओं के पास यदि ऑक्सीजन और जल पहुंचेगा तो वो डेड नहीं होएगी। तो इस तरह से यदि हम इन हाथों को ही यदि आपके हाथ में परेशानी है तो हाथ को, पाँव में परेशानी है तो पाँव को, जिस शरीर के जिस अंग में भी जहां भी परेशानी है यदि उसको आप धीरे धीरे दबाव देंगे, रिलीफ करेंगे, दबाव देंगे, रिलीफ करेंगे, तो निश्चित ही वहां पर चाहे गर्दन में दर्द हो, चाहे शोल्डर में दर्द हो, चाहे अंगुलियों में दर्द हो, चाहे पैरों की अंगुलियों में दर्द हो, चाहे पैरों में दर्द हो, सारे दर्द खत्म होंगे। इन सूक्ष्म क्रियाओं के साथ आपको कपालभाति भी करना है। कपालभाति दर्द निवारक भी है, यानी आप यदि कपालभाति करेंगे तो दर्द भी आपके समाप्त होते जाते हैं। ये हमने महसूस किया है। हम कोई बात भी बिना महसूस किए सदन में नहीं बोलते। जो चीज भी बोलते हैं उस पे पहले कहीं न कहीं हमारे साथियों के ऊपर उसका प्रभाव हमने देखा है। और निश्चित रूप से जो भी हमारे साथी इस तरह की योग कक्षा लगाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें भी ये सब अनुभव आते होंगे। वो बताते नहीं है, वो बताएं। इसमें उससे क्या होगा कि सदन के हमारे साथियों को एक मतलब विश्वास बढ़ेगा कि नहीं ऐसा भी होता है। अब फ्रोजन शोल्डर में निश्चित रूप से डॉक्टर कुछ नहीं कहते, उनको चाहिए पैसे, दवाई लो, ऑपरेशन कराओ, फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। अरे भैया, महीना भर की जो है प्रयास करो, आपका हाथ ठीक, थोड़ा सा दर्द हो सामने वालों को बता दीजिए। हमने वो नाक का ऑपरेशन कर रहे थे, हमने नेति करके उनकी पूरी नाक खुलवा दी। तो ये जो चीजें हैं, बस ये है कि मरीज को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। कष्ट तो उसमें होता ही है, कोई भी क्रिया करेंगे कष्ट होगा। मरीज को यदि आपके ऊपर भरोसा है तो वो ठीक हो जाएगा, भरोसा नहीं है तो बीच में छोड़कर भाग जाता है। वो कष्ट को सहन नहीं कर सकता। क्योंकि उसमें जब हमने देखा है, मैं बहुत मतलब एक तरह से आश्चर्यचकित मैं स्वयं भी हुआ कि जब उनकी नाक में जो तेल डाला गया, इतना पूरा सिर भन्नाता था। मेरे खुद को भी डाला तो मेरे सिर को भी पूरा झन्नाट हो गया। मैं भी मतलब दर्द से महसूस हुआ मेरे को। बाद में भले ही रिलीफ मिली, पहले हुआ। और फिर जब उनके जो चूंकि बंद ही नाक थी और जब रबर डाली गई तो खून निकला, बहुत जम के खून निकलने लगा। और फिर उसको जब उसका घर्षण किया तो और खून निकला। तो हम मतलब यह है कि दर्द भी हुआ, परंतु अब वो बिल्कुल अच्छे हैं। तो ये बात है कि निश्चित रूप से कष्ट भी होता है और कष्ट के बाद फिर आराम हो जाता। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम की ओर। अब ये थोड़ा कम समय है तो चलिए, फिर भी हम लगभग 5 मिनट तो अनुलोम विलोम कर लेते हैं। इसको भी महसूस करें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन हम अपने उसमें ले सकते हैं। सभी महानुभाव योग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। और एक आत्मचिंतन गीत में सादर करती हूँ, आपका ध्यान और लगेगा उसमें, अनुलोम विलोम प्राणायाम में। करे योगाचार्य जी।
जी जी जी। चलिए। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। चंचल मन को बुद्धि विचारक शुद्धि सतत ही करना है। निचल कर वृत्ति की धारा अंतर्मुख से स्थिरना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। सहज समाधि चलते हलते सब कामों में रखना है। विश्व रूप विश्वात्मक दृष्टि अनासक्ति से चखना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है। सदा आत्म आनंद की मस्ती पल पल में अनुभवना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। संत मिले सत्संग लाभ कर ध्यान ध्यान में रमना है। कर्म फलों का त्याग निहित कर शांति स्थान में जमना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़ कर जाना है। टुकड़ा दास कहे यह बाणी रोज रोज ही गाना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। ओ हम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है। अंतर दृष्टि निरखना है। जीवो बहुत सुंदर, बहुत खूप छान लता दीदी, खूप छान। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। 1 मिनट और, थोड़े जल्दी जल्दी कर लें इसको।
तरफ चलते हैं क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। भ्रामरी 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत। उद्गीत गहरी लंबी सांस लें और 3 बार हेलो। प्रणव का ध्यान अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं, या जो सज्जन बाहर बैठे हैं वो अपने आसपास चिड़ियों की आवाज को सुनने का प्रयास करें। क्रिया पूर्ण करें, दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़ें, आंख बंद रहेगी। गरम गरम हथेलियों को आंख के ऊपर रखें। अपनी आंखों को खोलें और पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को महसूस करें। जी ओम। सदन को नमन। कक्षा की समाप्ति। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये कक्षा कैसी रही? जी ओम। कोई भी बताएं, इसमें क्या कमी थी और क्या होना चाहिए? यदि ये बताएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो आगे वाले जो योगी आएंगे